सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि यही समय है, सही समय है, सबका साथ सबका विकास का स्लोगन लेकर देश को रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की दिशा में ले जाकर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय से लेकर प्रधानमंत्री महोदय तथा देश की सरकार, देश की बिगड़ी जो व्यवस्थाएं हैं जहां जहां पर, उनमें सुधार लाकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक काबिले तारीफ है। इसी तरह से हमें भी असम राइफल की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए सही समय पर देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल वीआईपी लोगों को असम राइफल की गंभीर समस्या, जैसे इसके त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल नाम को, इतिहास के नाम को, उसका वास्तविक स्टेटस दिलवाकर असम राइफल के सिस्टम में सुधार करके लोगों को जायज पेंशन, वेतन, प्रमोशन एवं भूतपूर्व सैनिक सुविधा संबंधित प्रपोजल देना होगा। इसलिए मैं असम राइफल, जो कि एक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान की महान सेना, जो कि अंधकार में है, और इसके भूतपूर्व सैनिक अपनी जवानी के अमूल्य क्षण का, अपने खून पसीने का एक एक कतरा देश की कठिन और विपरीत सीमाओं में, आतंकवाद क्षेत्र में और सीमाओं में बहाकर आज अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। इसलिए मैंने यह देश की रक्षा सुरक्षा से जो व्यवस्था संबंधित सभी हाई प्रोफाइल लोगों को यूट्यूब के माध्यम से असम राइफल को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का प्रयास किया और ये वीडियो बनाया। आपने जो लोगो है फर्स्ट में वो देखा होगा, जो कि यूट्यूब वीडियो के में एक कवर फोटो लगा हुआ है। इसमें देश के सभी महामहिम, सभी माननीय, जिसमें जैसे राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर महोदय सहित असम राइफल के डायरेक्टर जनरल महोदय और असम राइफल पूर्व संस्था के जनरल सेक्रेटरी साहब सहित और अन्य सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी, जिला सेक्रेटरी सहित अधिकतर रक्षा सुरक्षा क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की जो फोटो इमेज है इसमें मैंने कवर फोटो में लगा रखी है, जो कि थंबनेल में आप सीरियल वाइज एक साइड से देख सकते हैं। सीनियरिटी वाइज मैंने फोटो लगा रखी है। मकसद है तो सिर्फ व्यवस्था में सुधार करके असम राइफल के नाम को, जो इतिहास, जो शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल नाम को एक वास्तविक स्टेटस दिलाकर लोगों को उनका जायज हक दिलाना। दोस्तों, यह सच है कि चौथा वेतन आयोग से पहले कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टेरेट के साथ प्रमोशन संबंधित अन्याय और अनदेखी हो रही थी। चौथा वेतन आयोग तक सबको पता है, उनका जो प्रमोशन नहीं होता था, हवलदार में ही वो अटक जाते थे। शायद उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने असम राइफल को प्रपोजल देकर उसे पास कराया, साइन लेकर के, जिससे उनका प्रमोशन संबंधित जायज बाद में मिले। तो उन्होंने बाद में इसका अदालत में केस दायर करके बहुत सारे ट्रेडों ने अपने ट्रेड का ग्रुप बनाकर केस लड़ा अदालत में, और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया और उनको उनका जायज हक दिया गया। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ट्रेड है असम राइफल में, उनको ड्यूल
कंट्रोल के अंतर्गत जो पॉलिसी बेनिफिट था वो मिलना था। अच्छी बात है वो मिला, लेकिन सिस्टम में उसके बाद जो फील्ड ऑपरेशन ट्रेड के जो एमओडी ऑपरेशनल कमांड में एमओडी आर्मी के साथ ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं, कठिन सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करते हैं, आतंकवाद क्षेत्रों में विपरीत और कठिन हालातों में ऑपरेशन करते हैं, बड़े ट्रेड वर्ग जैसे जीडी सिग्नल है, नर्सिंग असिस्टेंट है, उनके साथ कभी डॉक्टर भी जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, अन्य ट्रेड भी, जो डिटेल अब जिसका जो ट्रेड होगा वो कहाँ आएगा, जो उनको लागू नहीं होता है, तो अन्य ट्रेड भी दुर्गम इलाकों में, जंगली इलाकों में ऑपरेशन ट्रेड के होते हैं। उनके हितों के साथ जो बहुत नाइंसाफी हुई और एक अजीब टाइप का माहौल वहां पर उत्पन्न हुआ। हालांकि यह सिस्टम जो अपीजमेंट सिस्टम पहले भी चल रहा था, लेकिन इसमें सुधार होने के बजाय और भी चौथे वेतन आयोग के बाद उसमें डिग्रेडेशन हो गया और बहुत सारे लोगों की उस अपीजमेंट सिस्टम में जिंदगियां बर्बाद हुई। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे जवान मेहनत से पड़े हुए अंधकारमय सिस्टम में खुद की लापरवाही, कुछ खुद की भूल के कारण कुछ लोग नशे का शिकार हुए, होकर बर्बाद हुए। तो कोई सभी को पता है वहां पर फौजी इलाके में चारों तरफ किस प्रकार की बस्तियां होती थी और वहां पर किस प्रकार का माहौल होता था। तो वहां पर कोई नशे का शिकार, तो कोई बीमारी का शिकार होकर, कोई अनुशासनहीनता का शिकार होकर बर्बाद हुआ। होनहार जिंदगी, कई हजारों जिंदगियां बर्बाद हुई और हो रही है, क्योंकि यदि इन जवानों को अगर समय समय पर ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती जैसे दूसरी फोर्स वालों को मिलती है, तो उन्हें तो इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ा वो उनका नहीं होता, क्योंकि देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जवानों ने ऐसा माहौल, उत्तर चाहे आप यहाँ बाकी जगह पर ऐसा माहौल नहीं है होने के कारण कुछ इसका भी फर्क पड़ा। और दोस्तों, जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो न सिर्फ फोर्स बल का जवान ही कमजोर होता है, बल्कि इससे देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर होती है। क्यों ना असम राइफल की पूरी व्यवस्था को अब रक्षा मंत्रालय के अंदर लाकर हम असम राइफल को भी बारी बारी पूरे देश में इसकी डिप्लॉयमेंट करवाने में के लिए हम अपना एक प्रपोजल दें। हमें तेजी से इसका प्रयास करना होगा। हालांकि अरेवा संगठन के जर्नलिस्ट सेक्रेटरी साहब ने अपने हिसाब से वह दे रखा है प्रपोजल, केस दायर किया हुआ है, तो हमें भी इसका जो है सही जो जिस तरह से हमने एमओडी ऑपरेशनल कमांड में देश की सेवा करके हमारा 80-90% आदमी 20 साल के बाद लगातार विषम और विपरीत हालातों में सेवा के कारण रिटायरमेंट आने को मजबूर हुआ। इसलिए ऐसे प्रयास में आपने मेरा साथ देना होगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल की ज्यादा जरूरत है, लेकिन 46 बटालियन असम राइफल की और कई सेक्टर हैं, हेडक्वार्टर हैं, यह फौज, इसके अगर 23 बटालियन नॉर्थ ईस्ट में रहे, 50% और 50% जो बटालियन है वो पूरे ऑल इंडिया में बारी बारी 3-3 साल का टर्नओवर लेकर ऑल इंडिया पोस्टिंग दिलाने के लिए हमें इसके लिए संबंधित हाई प्रोफाइल लोगों को, संबंधित मंत्रालयों को प्रपोजल देना होगा और इसका सही प्रपोजल संबंधित हाई प्रोफाइल लोगों को देना होगा। और इससे लगातार विषम और विपरीत इलाकों में जो देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए असम राइफल जवानों को शारीरिक मानसिक तौर पर थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा। और क्योंकि अगर ऑल इंडिया पोस्टिंग देंगे तो उनको इतना ज्यादा लोग जो है हरासमेंट नहीं होगा उनका, और उनका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि पुराने जो जवान थे उन्होंने, भूतपूर्व सैनिक जो बन गए हैं,
जो पूर्व सैनिक हैं असम राइफल के, हमेशा लगातार दशकों जंगलों में विपरीत और कठिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों में एमओडी ऑपरेशनल कमांड में देश की सेवा करी है। उन्होंने एक कठिन विपरीत हालातों में एक सेवा रूपी तपस्या करके, हालांकि वो घर तो आ गए हैं लेकिन अपनी जायज पेंशन और भूतपूर्व सैनिक सुविधाओं के जायज हक से वंचित हैं। इनके लिए सही जायज प्रमोशन, पेंशन, वेतन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा दिलाने के लिए हमें पॉइंट लिखकर उसमें दिखाने होंगे और प्रपोजल में, ज्ञापन में, क्योंकि हमारे जवान लगातार विषम और विपरीत परिस्थितियों में दशकों तक जो है नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, चीन की सीमा में, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर की सीमा में, कई पैदल हफ्तों के पैदल पोस्टों में एमओडी ऑपरेशनल कमांड में देश की सेवा अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, बलिदान के एक अव्वल इतिहास के साथ उन्होंने अपनी सेवा दी है और लगातार विषम परिस्थितियों में सेवा के कारण 20 साल सर्विस के बाद अधिकतर लोग 80-90% लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट आने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि वहां पर 60 साल की एज तक सर्विस है। लेकिन एमओडी ऑपरेशनल कमांड की कोई फोर्स ऐसी नहीं है जहां की 60 साल तक जवान को नौकरी करनी पड़े, या उस रूल में नहीं कर सकता 100% आदमी, और 50% भी नहीं करता है, और 80-90% 20 साल के बाद आते हैं। ऐसे में उनको उनका शायद न तो प्रमोशन सही होता है, नहीं उनकी, क्योंकि 20 साल में तो उनका पहला ही प्रमोशन होता है, और तो इसलिए उसमें प्रमोशन संबंधित जो बहुत बड़ी हानि हुई है उनको, जिससे उनके परिवार आर्थिक तंगी के एक छोटी पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, और एक छोटी सी पेंशन है उनकी, और अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। तो एक लमसम पैकेज उन्हें भी मिले, असम राइफल के उनके जायज हिसाब से उन्हें मिले, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक है। इस दिशा में हमें यथाशीघ्र रक्षा सुरक्षा सिस्टम और संबंधित मंत्रालयों के महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर समाधान के लिए उनसे अनुरोध करना होगा। आपने देखा होगा, मैंने पूरी सीसीएस जो टीम है देश की, जो कैबिनेट लेवल की जो सीसीएस जो सिक्योरिटी संबंधित जो कमेटी होती है, उसके सब के मैंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी समेत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ महोदय सहित, डीजीआर सहित सभी के, और एनएसए सहित अधिकतर गणमान्य लोगों की, उसमें और भी लोगों के फोटो लगे हुए हैं। तो अब समय आ गया है इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का, क्योंकि इस अंधकारमय सिस्टम में कोई नहीं चाहेगा कि हमारी जो फौज है, एक चाहे असम राइफल है, चाहे कोई भी है फौज है, उसकी जो है भावी जो जनरेशन है का भविष्य असुरक्षित हो, कोई नहीं चाहेगा, या असफल हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहे। और क्योंकि एक जवान देश की अमानत है, देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों में होती है। यदि वो कमजोर होगा, बीमार होगा, अनुशासनहीन होगा, तो इससे देश भी कमजोर होगा, और इसलिए हमें अपनी फोर्स बल को स्ट्रांग, मजबूत बनाकर देश को मजबूत बनाने के लिए उस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। तो इस संबंध में आप सभी असम राइफल भूतपूर्व सैनिक लोगों से अनुरोध है, आप मुझे साथ दें, मेरे साथ आएं और अपना मार्गदर्शन भी दें। इस संबंध में आप मुझे एक बार मुझसे बात करें, और मैं इसी के साथ साथ में अपनी इस लोगों में दिखाई गई महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री जी महोदय, गृह मंत्री जी महोदय, रक्षा राज्य मंत्री जी महोदय, गृह राज्य मंत्री जी महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महोदय, और सीडीएस महोदय, थल सेना अध्यक्ष महोदय, डीजी असम राइफल महोदय, जनरल सेक्रेटरी साहब अरेवा सहित, और सेक्रेटरी अरेवा सेक्रेटरियों सहित सम्मानित महत्वपूर्ण लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जिसका मैंने फोटो इस मैं लोगों में लगा रखा है, और आप एक बार पूरा देखें उनको। यही हमारी सीसीएस टीम है, रक्षा सुरक्षा जो
संबंधित जो सुरक्षा टीम होती है देश की महत्वपूर्ण, इसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय का अहम रोल होता है। इसमें आप अपनी यथाशीघ्र इन सभी महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल लोगों से, वीआईपी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि यथाशीघ्र असम राइफल के लोगों की मदद करें और असम राइफल को उसका वास्तविक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान का एक अव्वल स्टेटस नाम उसे दें और असम राइफल को एमओडी ऑपरेशनल कमांड में अगर उसने सेवा करती है तो उसको रक्षा मंत्रालय के अधीन उसको सारी ये सब व्यवस्थाएं, पहले तो हमारा मेन पॉइंट है कि इसे पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के अंदर लाया जाए, एमओडी रेजिमेंट बनाया जाए। यदि एकदम ऐसा संभव नहीं है तो इनको ये सुविधाएं जो जैसे 4th पे कमीशन से पहले 5 रुपए के अंतर से दिया जाता था, हम कंपैरिजन उनके बराबरी तो नहीं कह रहे हैं, उस रेशियो के हिसाब से प्रमोशन पेंशन का जो उस हिसाब से अगर करने से बहुत अच्छा होगा और ये जवान का इससे मोरल बढ़ेगा। और पैसा तो जो लोकतांत्रिक संवैधानिक है, जो देश का की जो सामर्थ्य है देने की वो दें, लेकिन पहले सिस्टम को जरूर सुधारें। तो एक बार फिर से मैं सभी महत्वपूर्ण लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी मेरे YouTube व्यूअर्स को मैं भी धन्यवाद देता हूं। आप वीडियो जो देखते हैं उसे लाइक करते हैं तो, और एक बार अब आप मुझे जो है मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर बात करें और मुझे मेरी जरा तबीयत सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641, व्हाट्सएप नंबर है 7536810045। हवलदार खुशहाल सिंह रिटायर्ड। तो मेरा जो YouTube चैनल है AR वॉइस, असम राइफल वॉइस, असम राइफल की आवाज़, AR वॉइस आर्म फोर्स। तो ये वीडियो देखें और इसको अधिक से अधिक फैलाएं। हम प्रयास करेंगे अगर उनकी Gmail ID मिलती है महत्वपूर्ण लोगों की तो हम वहाँ भी देंगे, नहीं तो YouTube के माध्यम से आप भेजें और जिस तक को भेज सकते हैं महत्वपूर्ण लोगों को। और हमने लोगो बनाया है, अच्छा लोगो बनाया है बहुत। मेरा एक दिन पूरा बर्बाद हुआ जो कवर फोटो बनाने में, सभी की फोटो उसमें महत्वपूर्ण लोगों की लगाई है मैंने। तो पूरा वीडियो देख के शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।